और सभी को नमस्कार। फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि शंका था हमें भी और आप लोगों को भी होगा कि जो अभी पिछले कुछ सालों में कुछ समय से जो आंदोलन हो रहे हैं वो कहीं न कहीं प्रायोजित हैं, कहीं न कहीं किसी टूल किट का हिस्सा हैं। और वो अब धीरे-धीरे हैं उसके पोल खुलने शुरू हो गए हैं, उसके शुरुआती जो चीज़ें हैं वो सामने आने लगी है। और उसे देखते हुए देश को सचेत होने की ज़रूरत है कि ये एक सोची-समझी साजिश कहें, षड्यंत्र कहें, रणनीति कहें, उसके तहत ये जो आंदोलन हो रहे हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। उसमें भावावेश में आकर के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे, जैसे कि कुछ ये किसान आंदोलन के ही नाम पर देखिए कि अभी जो एक सामने जो रिपोर्ट आ रही है, उस पर अगर आप सुनेंगे, तो आपको सतर्क होने की भी ज़रूरत है और आप चौंक भी जाएँगे कि आखिर क्या है। देश ने हाल में कुछ वर्षों में बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। इधर हाल के वर्षों में अगर देखें 2010-11 से जो आंदोलन की मैं मतलब लगभग पिछले 15 साल की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले जन लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को मिले समर्थन के बलबूते अरविंद केजरीवाल सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ गए, जो कि वो सिर्फ आए थे कि हम सिर्फ चाहते हैं जन लोकपाल आए, ये आए, वो आए, हम सब राजनीति में नहीं आएंगे, पहला उनका था। दूसरा कि जब राजनीतिक पार्टी बनाया तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं बनूँगा, मैं कुछ ये नहीं करूँगा। बाद में उन्होंने सारी चीज़ें, फिर घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप लोग सब जानते हैं, पब्लिक फोरम पे पड़ा हुआ है। तो वो चढ़ गए और अपनी मंजिल पर पहुँच गए, लेकिन दिल्ली में आज तक मतलब वो सत्ता पे काबिज हो गए, लेकिन दिल्ली में जिस जन लोकपाल के लिए उन्होंने आंदोलन किया, वो दिल्ली में आज तक जन लोकपाल का जो है वो लागू नहीं हो पाया, नहीं बन पाया। अब जैसे देश ने दिल्ली में हरियाणा के कुछ पहलवानों का भी आंदोलन को देखा। अभी कुछ समय पहले जो आप पहलवानों का आंदोलन देख रहे थे, यह पहलवान राजनीतिक अखाड़े में कूदने के लिए उसी खेल को नुकसान पहुंचाते रहे। और ये इस बार ओलंपिक खेल में हम सबों को सामने से दिखा, एशियन गेम्स में भी हम लोगों को सामने से दिखा कि चाहे वो विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक, जिन पर कि हम लोग पिछली बार भी जिस तरह से उन्होंने पदक जीता था, उम्मीद कर रहे थे कि इस बार अगर वो ओलंपिक में जाएंगी तो गोल्ड मेडल लाएंगे। हाँ, बजरंग पुनिया से भी उम्मीद था, विनेश फोगाट से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बार बार जब भी जा रहे थे हर समय कुछ ना कुछ वो कंट्रोवर्सी और वो बाहर ही हो जा रही थी, जिसकी बदौलत उन्होंने दौलत और शोहरत कमाई। जिस खेल आंदोलन को वो उससे के वजह से वो शोहरत कमाई, दौलत कमाया, इज्जत कमाया, बहुत सारे वो उनको पुरस्कार और ये सब सारी मिले, वो उसको ही नुकसान पहुंचाते रहे। देश ने किसान आंदोलन भी देखा। देश किसानों के कल्याण, उनके बेहतर भविष्य के लिए जो कानून आने चाहिए, जो भी चीज़ है उस पर पूरे देश में, जैसे ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने कानून सही ही लाया, मैंने पूरा जो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर देखें तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, कि लगभग कानून ठीक ठाक ही था। उससे फ़ायदा ही होता किसान का, और सरकार उस पर काम भी कर रही है, क्योंकि मैं कुछ काम को नज़दीक से देख रहा हूँ। मैं ये नहीं, सरकार का पक्ष नहीं है, क्योंकि मेरे, अगर आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो सरकार के खिलाफ भी मैंने किया है, और जब अगर अच्छे काम कर रहे तो उसके पक्ष में भी मैंने काम बात किया है। तो वो जो आए थे उसके लिए पूरे देश में एक भ्रम फैलाया गया, खास कर करके पंजाब और हरियाणा में, बाकी सब पूरे देश में नहीं, क्योंकि अगर बाकी जगह स्टेट के किसानों को देखेंगे तो वो धरना प्रदर्शन पे कहीं नहीं थे। और उसके बाद जिसके चलते सरकार को उस जब पूरा विरोध हुआ तो कानून को वापस भी लेना पड़ा। अब इससे साफ कहेंगे कि लोग कि भाई जब वापस क्यों लिया जब सही था, इसीलिए कि भाई वो गलत था इसलिए उन्होंने वापस लिया। और इसको देखा जाए तो खुद को किसान कहने वाले आंदोलनकारियों ने कानून व्यवस्था का भी खूब मजाक उड़ाया, और उसका जीता जागता लाल किला पे वो झंडे के उतारना, तांडव मचाना, ट्रैक्टर से पूरे दिल्ली में तांडव मचाना, वो हम आप सबके सामने है। और सरकार को झुकाने का अभियान सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया। मगर अब इस किसान आंदोलन का सच एक प्रमुख आंदोलनकारी ने ही देश के सामने रख दिया। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति ने जब चीज़ें बताई, उसकी पोल खोली इस आंदोलन की, तो नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसे ही हम लोग को लग रहा था, लेकिन अगर सच जानेंगे तो सतर्क होने की ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि भारतीय कृषि कानून किसान यूनियन के चुढ़नी गुट के अध्यक्ष चढ़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किसानों ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये किसान आंदोलन को जो जिस एक गुट को लीड कर रहे थे, उसी गुट के वो अध्यक्ष थे, चढ़ूनी गुट के गुरनाम सिंह चढ़ूनी। और ये न्यूज में भी आप देख सकते हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया था। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि किसानों ने हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था, लेकिन पार्टी ने सब कुछ वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर छोड़ दिया था।
संयुक्त संघर्ष पार्टी के संस्थापक ये चढ़नी भी अपनी पार्टी बना लिए थे, इसे से समझिएगा। चढ़नी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यही बताया है। चढ़नी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई, वो होना ही था, लाजमी थी, और भाजपा ने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की भी मांग करी है। जाहिर है कांग्रेस चढ़नी के बयान से किनारा ही करेगी, वो करेगी, लेकिन मानेगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से हर जगह वो बैठ रहे थे वो तो पहले से ही दिख रहा था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के नाम पर खड़ा किया गया आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक था और इसका एकमात्र मकसद था मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना। समय समय पर इस आंदोलन से जुड़े तमाम सच सामने आते ही रहे हैं। टूल किट गैंग के सदस्यों ने भोले भाले किसानों को बरगलाकर अपने राजनीतिक हित को साध लिया, मगर अन्नदाता का नुकसान करवा दिया। और अगर किसान से जब आप बात करेंगे, पहले भी उस समय भी रहा, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं या कुछ चैनल वाले जब जाकर करके वहाँ के रियल किसान से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें उन आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। आप आम किसानों का कैसे अपने राजनीतिक हितों के लिए इन तथाकथित किसान नेताओं ने दुरुपयोग किया है, यह हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था। इस रिपोर्ट की मैं बात करूँ, जिस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तीनों कृषि कानून काफ़ी पहले ही, यानी साल 2022 के अंत में ही वापस ले लिया गया था। कृषि कानून वापस लिए जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में भाजपा के सभी उम्मीदवारों के घर के बाहर बड़ी संख्या में किसानों को धरने पर बैठा दिया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जब 2022 में वापस ले लिया गया कृषि कानून, फिर उसके बाद इस आंदोलन को कंटिन्यू रखा गया। बार बार ट्रैक्टर लेकर के हरियाणा से बने हुए दिल्ली में घुसने की कोशिश, लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवारों के घरों के बाहर बैठाना, धरना पर बैठाना। तो ये चीज़ समझ में नहीं आया था। उसी से समझ में हम लोग को तो धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये टूलकिट का हिस्सा है, बट देश की जनता के सामने उस समय नहीं आया था। लेकिन अब धीरे धीरे पोल खुलने लगे हैं और उसमें ही लोग, संगठन से जुड़े हुए लोग बात को बता रहे हैं। अब इसमें जैसे कि पंजाब में चुनाव प्रचार की कवरेज, ये जो रिपोर्ट जिनकी है, उन्होंने बताया कि भाई मैंने संगरूर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला आदि क्षेत्रों में धरने पर बैठे लोगों से पूछा कि आपकी मांगे क्या है, तो इसका जवाब एक ही था कि सारी समस्याओं के हल तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब उनसे पूछा गया, ये जो जिनकी रिपोर्ट है उन्होंने पूछा है, नीरज कुमार दुबे जी की रिपोर्ट है, उन्होंने पूछा कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप क्या हल चाहते हैं, इसको स्पष्ट बताइए। तो हर जगह से यही जवाब मिला था उनको कि स्कूल अच्छे बनने चाहिए। किसान का आंदोलन में स्कूल अच्छे बनने चाहिए, अस्पतालों में सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए। स्पष्ट था कि यह धरना प्रदर्शन जो था एक टूल किट का हिस्सा था। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होते ही यह प्रदर्शनकारी भाजपा उम्मीदवारों के घर से के बाहर से हट गए, मतदान होते ही। इसी से समझिए कितना टाइमिंग को भी ध्यान रखा गया था। और ऐसा लगा कि उनकी सारी समस्याओं का या तो समाधान हो गया, टूल किट के तहत दिया गया टास्क पूरा हो गया था। वैसे यहाँ जहाँ तक चढ़नी की बात है, तो आपको चढ़नी की बात है, माफ़ कीजिएगा, आपको बता दें कि उन्होंने हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पेहोवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। यहाँ जनता ने मात्र 1170 वोट देकर उनकी जमानत जब्त करवा दी। ये किसान आंदोलन है, और ये कह रहे थे हरियाणा, और ये लोग जो है कि हरियाणा और पंजाब के किसान के लिए हम जो है पूरे देश के लिए हम लड़ रहे हैं, और वही किसान ने इनकी जो जमानत जब्त करवा दी। अब आपको यह भी याद दिला दे कि इन तथाकथित किसान नेताओं ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी। पंजाब की 31 में से 22 सीटों पर किसान यूनियन ने संयुक्त समाज मोर्चा नामक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था, और किसान नेता बलबीर सिंह राजवेला को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित किया था। पंजाब में अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी इन लोगों ने अपने बीच में से घोषित किया था। लेकिन एक को छोड़कर, सिर्फ एक उम्मीदवार को छोड़कर इनके बाकी उम्मीदवार अपनी जमानत मतलब नहीं बचा पाए थे। अब हरियाणा में भी इस पार्टी का जो असर हुआ है, वो उससे साफ है कि आम जनता और आम किसानों का समर्थन इन लोगों के पास कभी भी नहीं था। ये अब हम बराबर कहते थे, जिसमें बहुत सारे मित्र मुझे जो है इस पर बोलते थे कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन आज चीज़ें सब सामने आने शुरू हो गई। विदेशी इशारे पर और विदेशी पैसे के बलबूते पर भारत की छवि को खराब करने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, उसका सच सामने आ चुका है। यह समय है कि देश सतर्क हो जाए और गैर राजनीतिक आंदोलनों की असली मंशा को पहचाने। चढ़नी के बयान पर हमलावर अब तो होना ही है। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी जी ने मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस को वो सफाई मांग रहे हैं। लेकिन ये जो है हम लोगों की जो मतलब शक जो हम लोगों का था, वो शक
सच में तब्दील हो गया कि ये एक टूल किट का हिस्सा था, सारा आंदोलन टूल किट का हिस्सा था। आज विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया का कोई भी स्टेटमेंट सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। कहाँ गया? अगर आप किसी भी अभी भी बहुत सारे ऐसे जो हैं पहलवान उनके जो जो इन सब चीज़ों में शामिल नहीं थे उनके सुने, पूरा कुछ और भी एथलीट्स के सुने, उन्होंने कहा है कि ठीक है पहले की सरकारें भी ने जो भी उनसे हुआ वो करवाए, लेकिन जितनी सुविधाएं इस सरकार के आने के बाद हमें मिली है वो आज तक हमें नहीं मिली थी। जो हम चाहते हैं, हमें जो चाहिए, कोचेज चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, हमें फिजियो चाहिए, वो सारी जो है ये सरकार मुहैया करवा रही है। इससे समझ में आता है कि ये एक टूल किट का हिस्सा था और उसमें सफलता मिली है। 99 सीट पर कांग्रेस जो पहुंची ऐसे ही नहीं पहुंची, ये पूरा षड्यंत्र रच कर करके, भ्रम फैला करके, गलत सलत बयानबाजी और इधर उधर जो जैसे संविधान को खत्म कर देना कि संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, बने बला बला कर कर करके वो जो पूरा गंद मचाया उसका बदौलत उनको 99 सीट पर वो पहुंचे हैं। लेकिन कब तक जनता को अंधेरे में रखेंगे? सच सामने आना है। आज उन्हीं आंदोलनकारियों में से सच धीरे धीरे उन्होंने आपके आंदोलन इन आंदोलनों की जो है पोल करनी शुरू कर दी है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये आंदोलन टूलकिट का हिस्सा था या रियल आंदोलन था? आप या इसको सिर्फ सरकार को अस्थिर करना था, भारत की छवि खराब करनी थी? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।